मैंने अभी 1 ग्लास दूध पिया है, दिन में 1 कटोरा दही का खाया है एंड 2 बार चिकन खाया है अराउंड 200 ग्राम एंड 2 अंडे भी खाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं टीनेजर हूँ और मुझे ग्रो होना है एंड यही यही एडवाइस एंड यही डाइट मैं अपने छोटे भाई और बहन को भी देता हूँ। बट मज़े की बात ये है कि मैं अभी 19 का हूँ एंड अगले महीने में 20 को जाऊँगा। मतलब मेरे पास सिर्फ़ 1 महीना ही बचा है टीनेजर का मतलब ग्रो होने का। एंड मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो 17 से या फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं 18 के आते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि अब हमारी ग्रोइंग ईयर्स कम हो चुकी है एंड चलो छोड़ो ग्रोइंग ईयर्स छोड़ो, वो सोचते भी नहीं, वो खाते ही नहीं अच्छा खाना बिकॉज उनको लगता है कि मेरी डाइट बेकार है। अभी तो मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, बट एक टाइम था जब मैं ये मानता था कि अगर मैं पेट भर के खाना खाऊंगा या फिर सफिशिएंट अमाउंट में ऐसे बिल्कुल तगड़ा खाना खाऊंगा जो मुझे चाहिए, मेरे बॉडी को चाहिए, तो मुझे ज़्यादा नींद आएगी एंड ज़्यादा नींद आएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एंड जिस इंसान की ये सोच है कि ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा नींद आएगी, वो इंसान के ख़्याल स्लीप को लेके और भी बेकार होंगे। मैं रात को 9 बजे सोता था एंड सुबह 3 बजे उठता था, या 3 बजे, सिर्फ 6 घंटे की नींद। एंड उस टाइम मेरा वेट स्टार्टिंग के अंदर था 84 किलो के अराउंड था वेट मेरा एंड 12th क्लास एंड होते होते मेरा वेट 64 पा चुका था। 84 से जस्ट 64, 20 केजी मेरा वेट लॉस हुआ है अराउंड 1 ईयर के अंदर। एंड मेरा फैट लॉस नहीं है कि मेरा वेट लॉस है, मसल भी लॉस हुआ है, मेरा फैट भी लॉस हुआ है, मेरा चेहरे का ग्लो पूरा उतर गया एंड इवन मेरे एग्जाम के 3 दिन पहले मेरी आंखें पूरी लाल टमाटर सी हो चुकी थी। मतलब मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज मैंने मेरी स्लीप को सेक्रीफाइस किया, अपनी डाइट को सेक्रीफाइस किया अपनी ग्रोइंग ईयर के अंदर। एंड आई बिलीव कि अगर मैं उस टाइम पे सफिशिएंट खाना खाता जैसे कि मैं आज खा रहा था, उस टाइम पे भी ऐसे कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। उस टाइम पे भी मैं एक दिन का 1 कटोरा दही खा सकता था एंड उससे मेरी ग्रोथ अच्छी होती, बट मैं नहीं खा रहा था। क्यों? बिकॉज़ आई बिलीव ज़्यादा खाना खाऊँगा तो नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं पाऊँगा। तो भाई पढ़ तो वैसे भी नहीं पा रहा था मैं, बिकॉज़ मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग खराब रहता था ऑल द टाइम। एंड अगर मैं उससे ज़्यादा खाना खाता तो मेरी हाइट अच्छी होती, मेरा वेट अच्छा होता, मेरी लाइफ़स्टाइल और अच्छी होती। बट आई डिस्ट्रॉयड माई टीन ईयर्स, क्योंकि मैंने कहीं ये देखी थी वीडियो कि एक अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए, बाकी आपके लिए पाप है। एंड मेरे अराउंड लोग थे, लड़कियाँ थी, वो भी बोलती थी, पढ़ने वाली लड़कियाँ, कि 6 घंटे ही सोना चाहिए। एंड उनकी बात मान के मैं 6 घंटे सोने लगे। मैंने मेरे खाने को भी बिल्कुल कम कर दिया, बिकॉज ज़्यादा खाऊंगा ज़्यादा नींद आएगी। एंड खा क्या रहा हूँ मैं? 2 फुलके, रोटी, थोड़ी सी सब्जी, बस। एंड सुबह की चाय टॉस, पापा इसको बोलते हैं हम। एंड ज़ीरो फिजिकल वर्क। 84 किलो से 64 किलो आ गया, अपने हार्मोन्स ख़राब कर दिए। हाँ, पर उसके बाद मैं 12th के बाद मैंने बिल्कुल जट के, खट के, सट के नींद ली है। सुबह उठा हूँ मैं, खाना खाया है, बाहर घूमने गया हूँ, घर पे आके वापस सो गया 9 बजे, फिर कुछ खाना खाया, फिर सो गया, फिर उठा दिन में 1-2 बजे, नहा धोया, फिर कुछ खाना खाया, फिर सो गया, फिर शाम को 5 बजे उठा हूँ, भील का जूस पिया जो पापा ने बनाया था, वो जूस पी के फिर से सो गया, फिर उठ के 6 बजे फिर कर रहा हूँ वर्कआउट। सुबह मैंने खाया खीर, मतलब होता है ना दूध, बिल्कुल जट के दूध, दिन में पराठे, जो भी घर पे, उसके दिन में जो सब्जी और खाना, बस इतना खाना खाया और मैंने अपनी बॉडी को पूरा फ्रेश सही किया, सोया बहुत सारा, क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल वीक हो चुकी थी, अंदर से खोखला हो चुका था मैं। एंड आई बिलीव एंड मुझे लगता है कि यार अगर उस टाइम पे मैंने ढंग से खाना खाया होता, अपनी नींद को पूरी ली होती, अपने हार्मोन सही रखे होते, मेरी हाइट ज़्यादा अच्छी होती, मेरी हेयर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती, मेरी स्किन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती, मेरी बोन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती। एंड इसलिए मैं मेरे भाई को भी ये बोलता हूँ, छोटे भाई को, कि भाई तेरी उम्र अभी ग्रोइंग ईयर है, वो 13 से 14 ईयर्स का है एंड उसकी हेल्थ अच्छी है। बट मैं उसको ये बोलता हूँ कि देख तेरी उम्र है अभी ग्रो होने की, तो जट के खाना खा, टप के खाना खा, दही, छाछ, अंडे, ऐसे बिल्कुल पेल दे इनको, मिर्ची से बिल्कुल दूर रहे, चटपटे खाने से दूर रहो। कि मेरी मस्ती ये भी थी कि मैं खाना कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ बस, है ना, एक टाइम की। बट बाहर जाके बर्गर, चाउमीन ही खा रहा था मैं, तो उससे भी हेल्थ मेरी खराब हुई है। इसको मैं ये बोलता हूँ कि खाना खा, घर, दूध, दही, छाछ, अंडे सब खा, चिकन खा, बिल्कुल सबको बिल्कुल फाड़ के खा, सो। वो मुझे बोला कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप बस खाना खाने की बात कर रहे हो। बिकॉज आज के टाइम पे बहुत बच्चे, इवन मेरी एज के लोग ऐसे हैं जो खाना खाते नहीं। मेरे कॉलेज के अंदर एक इवेंट हुआ था, ठीक है, उस इवेंट के अंदर हमको बीच में नाश्ता किया गया था। उस नाश्ते में था ब्रेड पकौड़ा। अब बाकी बच्चे ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, वो एक ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, और उन जितने टाइम में एक खा रहे हैं ना, उस टाइम में मैं 4 खा चुका था। एंड जब मैंने
लोगों को पता है कि मैं 4 ब्रेड पकौड़े खा चुका हूँ, तो दे आर लाइक शॉक्ड, लाइक कि मैं कोई राक्षस हूँ। सम पीपल कॉल मी इवन राक्षस, कि मैं तो राक्षस है कि 4 कैसे खा रहा है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े ब्रेड पकौड़े 4 खा रहा हूँ मैं। एंड बोला यार ये तो खा सकते हैं ना इंसान, मतलब यार खा 4 तो खा ही सकते हैं यार, इसमें 4 खाने में ऐसी क्या बड़ी बात है, पर उनके लिए वो बड़ी बात थी। एंड हाँ, ब्रेड पकौड़े अनहेल्दी चीज़ है, नहीं खाने चाहिए, बट वहाँ पर नाश्ता यही था, मेरे पास टिफ़िन में नहीं था तो मैंने खा ली उस टाइम पे। एंड तुम्हें एक बार वो बताऊँ, उस दिन मैं सुबह 5 अंडे और 2 पराठे भी खा के गया था। तो यस, मैं हूँ भूखा आदमी, मैं खाता हूँ बहुत ज़्यादा खाना, बिकॉज़ आई बिलीव कि मेरे पास अगर 1 महीना भी है टीनेज का, 1 महीना भी मेरे पास अभी ग्रोइंग ईयर का है, तो मैं झट के सोता हूँ, झट के खाना खाता हूँ। एंड पिछले 3-4 महीने से मैंने यही कर रखा है, खाओ पियो और सो, खाओ दब के खाओ, दब के सो, यही लाइफ है। एंड दब के काम करो, एंड यही चीज़ आपको ग्रो कराएगी। एंड आई बिलीव कि 20 ईयर्स के बाद शायद तक मेरी ग्रोथ इतनी ना हो, मतलब मेरी हाइट ना बढ़े, वेट ना बढ़े, but I still follow this routine, this because this routine helps everything, literally improve my skin quality। मेरी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, पहले से बहुत अच्छी हो गई है, बाल क्वालिटी अच्छी हुई है, मेरी आई क्वालिटी अच्छी हुई है, मेरी स्लीप ज़्यादा अच्छी हुई है। एंड दूध पीने से ताकत आती है, दिखाऊँ ताकत तुमको। तुमसे मिलते हैं आपका किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई बात के साथ में, तब तक के लिए खुद से पूछो वाई।